ऐसे कितने बच्चों के साथ ये संभावना नहीं है विषय के साथ कि ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो उस एक्साइटेड स्टेट पे वो लगभग 10 रेजेस टू पावर -18 या 10 रेजेस टू पावर -20 सेकेंड्स इतना ही रह पाता, उसके बाद लौट के आता है। और एक बार मैंने MS धोनी का इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने बताया था कि सीट्स पे जब टीमें पहुंचती हैं तो फिर वहां पे लंबे समय तक नहीं रहती हैं। तो ऊंचाई पे अगर आप जाएंगे जीवन में या पहाड़ों पे चढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे गिरने की संभावनाएं हैं। अगर आप ईडल बने रहेंगे, जमीन पे बने रहेंगे, उस स्थिति पे बने रहेंगे जहां आपको बहुत आराम है, जहां आपको कोई कष्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पे मानिए कि गिरने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन कोई ऐसा कहने वाला नहीं होगा कि इस बच्चे ने ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, क्योंकि गिरेंगे वहीं से। तो आज के कार्यक्रम में आप लोग रहे, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं भी एक दो बातें कहना चाह रहा था, लेकिन जो बातें मैं कहना चाह रहा था वो ऑलरेडी मनीष सर ने या बच्चों ने या वीरबाला मैडम ने कह दी हैं। कुछ जनरल परसेप्शन नवोदय के बारे में एक जो बहुत गलत है, और जब भी यहाँ पे कुछ गार्जियंस आते हैं तो उनके साथ जब मेरी बातचीत होती है वो ये कहते हैं, ये मानते हैं, और कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है। मज़ेदार बात है, ये लिखा हुआ नहीं है। किस तरह से ये परसेप्शन लोगों के बीच में फैल गया कि नवोदय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए है। मैं कुछ समय पहले अनुभव कर रहा था कि एक गार्जियन अपने बच्चे से कहते, बेटा हम तो पैसे वाले हैं लेकिन हम चाहते हैं तुम पढ़ो, इसलिए यहाँ पे रखें। कहीं नहीं लिखा है कि नवोदय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 17% रिजर्वेशन है। मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि मेरे 2 स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे जहाँ पर एक बच्चा सिटिंग MLA का था और एक पूर्व MLA का था। उनके बच्चे जो है नवोदय में पढ़ते थे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 17% रिजर्वेशन इसलिए है कि शायद उस तरह का शिक्षा जो है वो शहरी क्षेत्र के बच्चों को मिल जाए जैसे कि हम नवोदय में देना चाहते हैं, लेकिन शायद वो ग्रामीण क्षेत्र में ना मिल पाए। और जब ये स्थापना हुई थी तब तो ये फर्क बहुत ज्यादा था। आज तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी अच्छे स्कूल बनने लगे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस हो चुका है, एक अच्छा बिजनेस हो चुका है। देश में आर्थिक सुधार हुए हैं, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता आई हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब धन का उस तरह से अभाव नहीं है। तो आपके जो निजी विद्यालय हैं और जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये बना हुआ है बड़ा गलत सा, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको आप हटाएं कि ये विद्यालय गरीब बच्चों के लिए है। यहाँ पे आर्थिक आधार पर बच्चों के एडमिशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके घर में आपके पेरेंट्स कितने भी पैसे वाले हों, नवोदय विद्यालय आपको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता, इस आधार पर कि आपको, आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आप ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, राइट। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी मनीष स्वामी सर ने, अगर आप देखिए जैसे 11-12 के बच्चे हैं, 12 से पास आउट होंगे बच्चे, और कल ऐसी स्थिति आएगी कि आपको अपने लिए लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे एक आध 12th वाले बच्चे बता दो भाई, अगर आपको लैपटॉप खरीदना हो तो कहाँ का, कौन सा खरीदना चाहेंगे? कोई एक नाम बता दो, है कोई एक नाम, किसका खरीदना चाहेंगे? हैं बताओ, आगे से बैठे तो बताओ। डेल, चलो डेल का खरीद लेंगे। कोई शायद लेनोवा का भी खरीदना चाहेगा, कोई HP का भी खरीदना चाहेगा। अच्छा, पापा कहेंगे, मम्मी कहेंगे नहीं पैसे कम है, असेंबल्ड खरीद देते हैं। आपका मुंह बुरा बन जाएगा, क्योंकि आपको चीज कैसी चाहिए? ब्रांडेड। कैसी चीज चाहिए? आज से कुछ सालों पहले तक ये था कि जब थोड़ा सा पैसे हो जाते थे ना, तो मार्केट पे अगर हमें अपने घरेलू खर्चे के लिए सामान चाहिए होते थे, जो सामान पैकेट में मिला करते थे, तो हमें हिंदुस्तान लीवर का ही चाहिए होता था। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल, क्योंकि वो जाना माना नाम था, ब्रांड नेम था। उसके बाद पतंजलि के प्रोडक्ट्स आ गए, और आज हालत ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो टूथपेस्ट बिकता है वो दंतकांति है। आज पतंजलि जो है ब्रांड नेम हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है आपको नवोदय को ब्रांड नेम बनाना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको नवोदय को ब्रांड नेम बनाना है। 2 तरीके हैं, एक तो विद्यालय में रहते हुए आपके काम इस तरह से हो जाएं, समझ लीजिए आपके काम इस तरह से हो जाएं कि नवोदय का नाम हो जाए। और जब आप नवोदय से बाहर निकलते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं, यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कहीं भी जाती हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले जैसे हमारे स्कूल में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई थी, एग्जैक्टली वैसी बैठक जो है वो आपके केंद्रीय विद्यालय में हुई। तो वहां पे उन्होंने बताया कि मैं नवोदय से पढ़ी हुई हूँ।
तो वहां पे जितने भी टीचर्स हैं या फिर वो कन्वे वहां के बच्चों में हुआ होगा, अच्छा नवोदय से पढ़ी हुई जो एक लड़की है वो इस वक्त बागेश्वर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। हम बागेश्वर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये बात देश के कई जिलों के लिए सही है। तो फिर वो स्कूल अपने आप में ब्रांड नेम हो जाता है। अच्छा नवोदय से पढ़ा हुआ बच्चा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, नवोदय का पढ़ा हुआ बच्चा इस वक्त जो है गरुड़ में सिविल जज है। इस तरह से जो है नाम जो है वो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इक्विटी एक्वायर करता है। बट वो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैं समझता हूं आने वाले समय में इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि विद्यालय में रहते हुए भी और विद्यालय के बाद भी आपके काम ऐसे हो जाएं कि ये जो ब्रांड वैल्यू नवोदय की है ये बढ़ती चली जाए। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि पतंजलि ने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, उसका टूथपेस्ट आज सबसे ज्यादा बिकता है। मैं पिछली बार कोशिश कर रहा था कि पतंजलि के जो है टूथपेस्ट आपके लिए मंगवाए जाए। सप्लायर ने कहा कॉलगेट पे, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट पे मैं 12% का रिबेट दूंगा, लेकिन पतंजलि पे केवल 3% का रिबेट दूंगा, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान करें। बस आखिरी में 2 बातें और। एक तो ये कि आज कैरियर काउंसलिंग पे एक कार्यक्रम विद्यालय में रहेगा। एक युगल है जो हमारे आसपास ही यहाँ पे रहते हैं और देश विदेश में रह के आए हुए हैं। तो 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है हम कैरियर काउंसलिंग पे कार्यक्रम करेंगे। कोशिश करेंगे कि कितने सीनियर बच्चे को हम वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आप लाभान्वित होंगे। एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि कोशिश करिए कि इंटरेक्शन करिए, पूछिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे नहीं तो करेंगे कुछ नहीं। तो पूछना बहुत जरूरी है, नई जानकारियां पूछिए, क्योंकि हम उस मामले में पेशेवर नहीं है, हम उस मामले में प्रोफेशनल